आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। कहता है कि कोई भी एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर काम कर रहा है, मूव कर रहा है अबाउट द ओरिजिन, और उसका जो एरिया स्वीप्स करता है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पर गया टी टाइम में ए से बी, और फिर अगले पल वो जाता है सी से डी टी टाइम में, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा जो है सेम रहेगा और जो ये आर्क कवर करेगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि उसने बोला है कि इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम, यानी कि जो एरिया ये कवर हो रहा है वो एरिया, यानी एरिया इसको ओ मान लें, एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल है एरिया ऑफ ओ सी डी के। तो उसमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। देखिए, अब पार्टिकल चूँकि सर्कुलर मोशन में, जब भी कभी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि डायरेक्शन बदलता रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो जो पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, पहला वाला। दूसरा वाला बात करते हैं स्पीड रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना होता है। अब चूँकि वो इक्वल एरिया कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे काम हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल रोटेट कर रहा है। फिर तीसरी चीज़ आती है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन गलत है। सी की बात करते हैं, यहाँ कहता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखिए, एक्सेलरेशन में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में, वो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो उसमें डायरेक्शन हर बार ही चेंज होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब बात करते हैं डी वाले की। तो देखिए, डी वाले में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल इसकी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देखिए, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंटर की तरफ टूवर्ड्स करता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है ना। यहाँ डायरेक्शन की अगर हम बात ना देखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात देखें, तो हर बार देखिए क्या होगा कि इक्वल टाइम में चूँकि इक्वल एरिया कवर कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी हर बार ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब हर बार ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, और चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यानी स्पीड कांस्टेंट है, इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो होगा, और जीरो को उसने क्या बोल दिया, कांस्टेंट, यानी हर बार ज़ीरो है तो कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन सही नहीं, कि ए और डी हमारा, ए एंड डी ऑप्शन, सॉरी बी और डी ऑप्शन सही होगा।